Assalamualaikum and welcome back to New Growth School and Academy. This is your teacher Salam Jan. Exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों साथ में सॉल्व करेंगे. ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, ई एफ के बराबर है. क्वेश्चन में जहाँ पे सी लिखा हुआ है वहाँ आपने डी के लिखना है और जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे बी के, सी लिखा हुआ है डी के, ई लिखा हुआ है एफ के. तो जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट करनी है सब्सटीट्यूट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. डी से कैंसिल होगा तो आपके पास राइट हैंड साइड आ चुका है विच इज़ इक्वल टू के. यहाँ पे भी आपके पास के आना चाहिए. इसको देखते हैं. क्यूब रूट देखें यहाँ पे बी के ऊपर अलग पावर आएगी, के ऊपर अलग पावर, डी के ऊपर अलग क्यूब और के ऊपर अलग क्यूब, एफ के ऊपर अलग क्यूब, के ऊपर अलग क्यूब. तो ये आप लोगों ने लिख दिया. यहाँ पे नीचे वाले न्यूमरेटर टर्म आपने ऐसे ही लिखना है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब. के की वैल्यू वैसे का वैसे आएंगी. सो क्यूब रूट यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकल रही है आप निकाल लेंगे. के क्यूब सब में आ रहा है तो के क्यूब आप कॉमन निकालेंगे. आपके पास बचेगा बी क्यूब डी क्यूब एफ क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वीडियो मार बंद कुछ, यहाँ से के क्यूब कॉमन निकल चुका है आपका. इनको ऐसे लिख लेते हैं, बी क्यूब डी क्यूब एफ क्यूब. कॉमन निकालने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल कीजिएगा. यहाँ से आपके पास बच रहा है के इक्वल टू यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ के क्यूब. सो के क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा के यहाँ पर, जिससे ये साबित होता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर हैं. तो आप लिख लें हेंस प्रूफ कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या है आपके पास, इक्वल आ रहे हैं. चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ. बच्चों ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को बाद में. सो यहाँ ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ को के. ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग लिख लेते हैं. तो जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है बी के, सी लिखा हुआ है डी के, यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है तो डी के, ई लिखा हुआ है एफ के, ई लिखा हुआ है एफ के, ए लिखा हुआ है बी के. बाकी नीचे वाले टर्म सेम है आपके पास. सो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करें. यहाँ से आपके पास जो कैंसिल हो रहे हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं. बी के साथ कट जाएगा, डी के साथ कट जाएगा, यहाँ पे डी के साथ कट जाएगा, एफ से कटेगा, एफ से, बी से. अब डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं हो रहा. यहाँ के और के आपके पास बनेगा के स्क्वायर, यहाँ पे के और के, यहाँ पे भी आपके पास बनेगा के स्क्वायर. यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे. ये के और ये के, ये आपके पास बनेगा के स्क्वायर. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये पॉजिटिव के स्क्वायर नेगेटिव के स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ के स्क्वायर बचेंगे. तो आप लिखेंगे के स्क्वायर. इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है. राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे. बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास गिवन है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे, ए की जगह आप लिखेंगे बी के, सी की जगह आप लिखेंगे डी के, ई की जगह लिखेंगे एफ के. नीचे वाले टर्म एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. स्क्वायर अलग करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर अलग डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर अलग, डी स्क्वायर वैसे का वैसा, एफ के ऊपर भी स्क्वायर है और के ऊपर भी स्क्वायर है, ये आप लोग अलग अलग लिखेंगे. ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर से. आपके पास जो बच रहा है वो लिख लें. यहाँ पे आपके पास आ रहा है के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. तो बच्चों ये पॉजिटिव के स्क्वायर नेगेटिव के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपके पास बचेगा के स्क्वायर. तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित हो सकता है कि के स्क्वायर और के स्क्वायर बराबर हैं. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपने वैल्यू सेलेक्ट किए हैं वो क्या हैं, वो बराबर हैं. एंस प्रूव हो चुका है. तो बच्चों दुआ में याद रखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.